अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कुदरत कहते हैं ये बॉडी की जो डिजाइन है, मशीन की डिजाइन, ये मैंने बनाई है। हम कहेगा आप कैसे बनाए? मेरी माता ने मेरे को जन्म दिया है। और आप कहते हैं आपने डिजाइन बनाई है। तो बोला मदर इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर अ बर्थ, बट दिस इज माई डिजाइन। आप पूरे वर्ल्ड में जाओ, एक ही डिजाइन है। यस और नो? तभी डॉक्टर काम करेंगे, नहीं तो मगन के पै के लिए अलग और छगन के लिए अलग चाहिए, डिजाइन अलग होती तो। यस और नो? यहाँ के डॉक्टर अमेरिका भी काम आएंगे, अमेरिका के यहाँ भी काम आएंगे, क्योंकि डिजाइन सिस्टम एक ही है, तभी तो काम आता है ना। सो द डिजाइन मेड बाय नेचर फॉर ऑल। यस और नो? नाउ द सेकंड, हु क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी? डिजाइन तो बन गई, मैप। स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? नेचर। ये स्ट्रक्चर जो बना है, फिजिकल स्ट्रक्चर, डिजाइन बन गई पेपर के ऊपर, डिजाइन एक प्रकार की बॉडी और एक प्रकार का काम होगा। ठीक है। अभी ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे फिजिकल, उस फिजिकल स्ट्रक्चर पहले कौन से तत्वों से बना है? कौन से तत्वों से बना है? पंच महाभूत से बना है। पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और ये पांच महाभूत से बना है। ये किसका है? डिजाइन किसकी? स्ट्रक्चर का रॉ मटेरियल किसका? अभी स्ट्रक्चर तो बना दिया, अभी इसको लाइव तो रखना पड़ेगा ना, लाइव रखना पड़ेगा ना, जिसकी उसकी आयु होगी वहां तक। उसके लिए हवा, पानी, खुराक चाहिए। यस और नो? वो कौन देगा? वो भी कुदरत देगा। यस और नो? अच्छा, अभी बॉडी को हवा, पानी, खुराक मिल रहा है, ये बॉडी तो लाइव हो गई और उनके 50, 60, 70, 80, 90 साल की जो आयुष होगी वहां तक जीवित रहेगी। हवा, पानी, खुराक नेचर देगी, ठीक है। मगर नेचर ने ये बॉडी क्यों दिया? क्योंकि हम तो सोल है, हमको क्यों दिया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कुदरत के भुगतान है, कुदरत के भुगतान, कुदरत की या कर्मों की? कोई बात नहीं, कुदरत के वो हिसाब से कुदरत कर्मों की भुगतान के लिए दिया, ठीक है। ये बॉडी ने तो कर्म नहीं किया था, ठीक है, करेक्ट ना? पिछले अवतार की बॉडी की हाजिरी में, सोल की हाजिरी में कर्म हुआ था। ये बॉडी वही कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, करेक्ट। सो एक्चुअली दिस बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल for previous birth. Yes or no? Yes. Okay. But nature will give you the instrument because आपका जैसा कर्म है उसी प्रकार से आपको इंस्ट्रूमेंट नेचर डिसाइड करती है कि आपका ह्यूमन का चाहिए, एनिमल का चाहिए, गॉड एंड गॉडेसेस का चाहिए या नरगति का चाहिए, जेंट्स का चाहिए या लेडीज का चाहिए। वो डिसाइडेड नेचर। कैसे डिसाइड करेगा? कर्म के हिसाब से। बट डिसाइड करेगा नेचर। फिर 5 तत्व देंगे भी नेचर, ठीक है। तो कुदरत ने कहा हमने आपको ये बॉडी दिया है, जो आपने कर्म किया है इसकी भुगतान के लिए दिया है। देन हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग? बोलिए। Who create the circumstances of suffering from birth to death? कौन करेगा? कुदरत ही करेगा। लास्ट में ब्रीथ बंद कौन करेगा? फ्रॉम बर्थ टू डेथ हमारा कंट्रोल कहाँ है? कुदरत के हाथ में। हमारा कंट्रोल कहाँ है? नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर भी हम कहेंगे कि मन वचन क्रिया से जो क्रिया होती है वो हमारा पुरुषार्थ है। नहीं, बोलिए। When you go to the principle, if you tell me yes or no, this is not religion. This is science. Yes or no? जन्म से मौत तक मन, वचन, काया से जो कुछ भी होगा, इसके कोई भी हिस्सा पुरुषार्थ हो सकता है? नहीं।
क्यों इतना देर लगाते हो? क्योंकि अगले लाइन का तो कर्म बनाना है ना, वो बनता है तो उसमें कुछ तो अपना है उसके अंदर, इसलिए सोच रहा था। ये बॉडी किसने दिया? किसके लिए दिया? कर्म फल के लिए। कौन से कर्म? प्रीवियस लाइफ। फिर नेक्स्ट वर्ड का कहाँ है? नहीं, आप you go through the definition. You are right to ask me a question, but go through the definition. बॉडी ही दिया किसके लिए? कर्मों के भुगतान के लिए। करेक्ट। ये पिछले अवतार के, ठीक है? करेक्ट। तो उसमें हमारे पास फ्रीडम कहाँ है पुरुषार्थ करने की? ये चलाने की फ्रीडम हमारे पास है? चाहे मन कहो, चाहे वचन कहो, चाहे काया कहो, फ्रीडम है? नहीं। तो फ्रीडम नहीं है तो कोई भी क्रिया करेंगे तो उसको पुरुषार्थ बोल सकते हैं। प्रिंसिपली श्रद्धा की बात छोड़ दो, धार्मिक बात छोड़ दो, प्रिंसिपली एज अ साइंटिफिक व्यू हम इसको कोई भी पार्ट को पुरुषार्थ बोल सकते हैं? नहीं। और पुरुषार्थ मानना, इसको विज्ञान कहेंगे या श्रद्धा कहेंगे? साइंस समझना और श्रद्धा को मानना दोनों साथ में नहीं हो सकेगा। इट इज नॉट पैरेलल, इट्स डिफरेंट। यस और नो? जो दोनों चीज है, आत्मा की बात कही, ये शरीर की बात कही। अभी मैं बात करता हूं प्रतिष्ठित आत्मा की, ताकि बात कंप्लीट हो जाए, ठीक है? प्रतिष्ठित आत्मा क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा ये आपका अस्तित्व का प्रमाण है। अभी मैं हूं, क्या है? इट शुड बी कॉल्ड लाइव ईगो, जीवंत अहंकार। कौन सा अहंकार? लाइव, आई एम, ठीक है? मैं हूं, मगर मैं क्या हूं वो मेरे नॉलेज के ऊपर आधारित। मगर मैं हूं वो तो सबको है कि नहीं? सबको है, आई एम। मगर मैं क्या हूं वो नहीं मालूम, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। तो मैं हूं वो लाइव ईगो है। वो लाइव ईगो कौन से अज्ञान से जुड़ा है? अज्ञान से। इस प्रकार से वो राग द्वेष करके कर्म बनाते हैं। उनका काम क्या है? टू क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द, और कोई रोल ही नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा का रोल और क्या हो सकता है? कर्मों के भुगतान के लिए तो यह है। आत्मा तो समर्थ, संपूर्ण स्वतंत्र है, चेतन है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल एक ही है, कर्मों को चार्ज करना, या तो विज्ञान को उपयोग करके देह और आत्मा को अलग रखना। दो रोल है, या तो कर्मों को बनाना या तो सेपरेशन। टू ऑप्शन विद प्रतिष्ठित, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। और कोई इसका रोल, शरीर का रोल क्या है? कर्मों के भुगतान का साधन। ओनली, सबके पीछे लगाऊंगा ओनली, डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन। मन वचन काया का रोल ओनली टू सफरिंग ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। प्रतिष्ठित आत्मा का रोल ओनली टू क्रिएट द न्यू कॉज और सेपरेशन इफ यू आर राइट विजन। एंड सोल का रोल क्या है? नो क्रिएशन, नो सफर, ओनली परमानेंट लाइव एक्सिस्टेंस। परमानेंट लाइव एक्सिस्टेंस, देयर इज नो अदर रोल। तो तीनों का रोल क्या है? अलग अलग है। इसको स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में ये बातें नहीं आएगी, ये आध्यात्म विज्ञान में ही आएगी, भौतिक विज्ञान में ये बातें नहीं आएगी। तो इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस के अंदर ये बातें हैं। तो जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा की 4 फेसेस है, 4 प्रकार का फेस है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 फेसेस ऑफ प्रतिष्ठित आत्मा। 4 फेसेस क्यों है उसको भी? क्योंकि कर्म चार्ज करने के लिए प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए? हाउ दे क्रिएट द कॉज? बिकॉज एवरीवन दे सी द सेम सिचुएशन, दे फेस द सेम सिचुएशन, बट द इनर प्रोसेस इज डिफरेंट ऑफ ऑल द पर्सन। सभी व्यक्तियों की अंदर की प्रक्रिया क्या है? दृश्य एक ही देखते हैं, अंदर की प्रक्रिया सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। बिकॉज ऑफ विजन, थिंकिंग, जो बुद्धि का हो, जो भी कहो,
इसके आधार से इनर प्रोसेस सबकी अलग अलग होती है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। नए कर्मों को चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। मन विचार करता है ये काम का है कि नहीं है, बुद्धि विचार करता है प्रॉफिट वाला है कि लॉस वाला है, चित्त पिक्चर बताता है कि इससे क्या होगा क्या नहीं, ऐसा मेरे को दिखता है, और अहंकार साइन करेगा कि ये सही है या तो ये गलत है। ये प्रोसेस, सो द लाइव अंतस्करण, द सेकंड नेम इज अ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। लाइव अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। ये प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। यहाँ प्रोसेस में प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच एंड एक्शन का बीज। ये प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या हुआ? स्पीच एंड एक्शन का बीज। नेक्स्ट बर्थ में ये 6 चीज रिजल्ट के फॉर्म में आएगी। स्पीच और एक्शन बाहर रहेगी, और अंतस्करण जो डिस्चार्ज है वो कहाँ रहेगा? अंदर। डिस्चार्ज अंतस्करण अंदर रहेगा, और डिस्चार्ज बाह्यकरण स्पीच और एक्शन के फॉर्म में बाहर रहेगा। और टोटल जो डिस्चार्ज पार्ट है, इसमें जो इनर अंतस्करण है वो एज इट इज प्ले करेगा एज पर द चार्ज एंड डिस्चार्ज, और आउटसाइड जो स्पीच एंड एक्शन है वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। उसके मुताबिक तो बोलेगा एंड काम करेगा। अंदर जो फीलिंग है वो उसकी है। समझ में आया? अंदर की फीलिंग उसकी है, अनुभूति। संजोग बाहर है, वो कुदरत देते हैं। कुदरत दो व्यक्ति को एक ही सर्कमस्टांसेस देंगे ने, फिर भी फीलिंग अलग रहेगी, क्योंकि इनर मैटर है ना। संजोग एक ही है। एक गरीब है, मैंने इसको 5 रुपया दिया, वो खुश हो जाएंगे, या सुन लो। और एक व्यक्ति BMW में से उतरा है, मैं उसको 5 रुपया दूंगा, इंसान लगेगा, बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ बिलीफ। आउटर प्रोसेस इज द सेम, बट द इनर प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ इट्स कॉज दे फील हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ, नॉट बिकॉज ऑफ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस। या सुन लो, समझ में आया? तो इस प्रकार से आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा एंड प्रकृति ये बिहेव करता है। दिस इज द साइंस, नेचर, लॉ ऑफ नेचर, एंड नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टांसेस। और साइंस जानने के लिए हु एम आई एंड हु क्रिएट, हु रन द होल वर्ल्ड, ये मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ठीक है, साइंटिफिकली। प्रतिष्ठित आत्मा या मिश्र चेतन आत्मा, उसको ही जीव बोला जाता है। बताओ, क्योंकि जीव और आत्मा मेरे हिसाब से अलग है। बताओ आपको। प्रतिष्ठित आत्मा का 4 लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का 4 नाम है। इसको लाइव ईगो बोलते हैं, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं, मिश्र चेतन भी बोलते हैं, और उसको दादा भगवान ने बावो भी बोला, बावा कहा है। बावो समझते हैं? ये 4 नाम है, एक ही व्यक्ति का 4 नाम है। दैट्स इट। और आपने जीव की बात कही, ठीक है? हाँ, जीव किसको कहते हैं? जन्मते हैं, जीते हैं और मरते हैं, इसको जीव कहते हैं, इसको जीव कहेंगे। मगर इसके साथ डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ा हुआ है, वो जीव नहीं है। वो जीव नेक्स्ट बर्थ में कहेगा। अभी क्रिएटर है, जब डिस्चार्ज होगा तो इसको जीव कहेगा। क्यों? क्योंकि पैदा हुआ, लाइफ जीवन जिया और मर गया। जीव का मतलब होता है जन्म लेना, जीवन के भुगतान करना और मृत्यु। इसका एक नाम है जीव। और जो जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, वो है शिव। और जीव और शिव के बीच है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, इज अ क्रिएटर। वो जीव भी नहीं है और शिव भी नहीं है। समझ में आया? वो क्रिएटर है, कर्मों का उपार्जन करने वाला। तो सबका अपना अपना रोल है, तो इसको साइंस कहते हैं। गोल गोल बात करना वो धर्म है। क्या है? जिसमें प्रिंसिपल नहीं होता है, श्रद्धा होती है, वो धर्म है। जिसमें टैली नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बिलीव। भाई गुरु ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है,
You have to believe and follow. There is no any logic. Yes or no? धर्म में ऐसा ही होगा ना, आपको मानना है बस, कोई प्रूफ नहीं होता है, होता है। दूसरा प्रश्न है, आप प्रार्थना कर रहे थे और ऐसा प्रार्थना में बता दे, हे अंतर्यामी परमात्मा आप सर्व जीव मात्र में हो। उसमें दूसरे पैरे में ऐसे में भी लिखा है आप और हम यानी अभेद भाव से हाँ तन्मय कर रहे। हाँ, तो वो जो परम विनय जो शब्द है यानी कुदरत यानी प्रकृति और परमात्मा, तो ये दोनों को एक कैसा करना है? वो जो सेंटेंस है वो इसमें और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, वो जरा समझेंगे। समझाओ, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, समझने की जरूरत है, सब प्रिंसिपल के ऊपर है। आध्यात्म के मार्ग की बिगिनिंग भेद विज्ञान से होती है। आध्यात्म विज्ञान की बिगिनिंग भेद विज्ञान से, प्रकृति और परमात्मा को अलग समझना फंडामेंटली, वहां से आध्यात्म मार्ग की बिगिनिंग होती है। और जब मैं आत्मा में तन्मयाकार अभेद हो गया, वो एंड हो गया, फिर पुरुषार्थ खत्म हो गया। बिगिनिंग कहाँ से होगी? मैं और आत्मा अलग हूँ, प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग, प्रकृति अलग, परमात्मा, वो बिगिनिंग हुई। इसको कहते हैं भेद विज्ञान। और अभेद हो गए, पुरुषार्थ बंद हो गया, क्या हो गया? बस तो मोक्ष है। भेदभाव निकल जाए और अभेद लास्ट एंड में एंड केवल ज्ञान, फिर पुरुषार्थ नहीं होता है। या सब यानी सबकी निर्जर हो जाएंगी, बस वो अभेद भाव, अभेद भाव, फिर उसमें कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, सिर्फ खुद को खुद की परमानेंट अनुभूति, बस। આજે પુરુષાર્થ આપણે કહીએ છીએ, પણ પુરુષાર્થમાં પણ ડેવલપમેન્ટ, પુરુષાર્થ જે છે એ પણ ડેવલપમેન્ટને ના આધારે છે। તો પછી જે પુરુષાર્થ છે એ પણ એટલો લાઈવ, એટલે જે લાઈવ ઈગો જે છે એ એના ઉપર જ આધારિત નથી, એ પણ સંજોગ અવસાદ, એટલે નેચરમાં એમ એક પાર્ટ એનો એવિડન્સ નેચર પણ હોઈ શકે ને। पुरुषार्थ संपूर्ण होता पर न हो। आपका प्रश्न मैं समझ गया। आपका प्रश्न ये है कि हमारे डेवलपमेंट के ऊपर पुरुषार्थ आधारित है, दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? बात सही भी है मगर संपूर्ण नहीं है, इज अ पार्ट ऑफ है। क्या है? आपके डेवलपमेंट के आधार से आप बात को समझ सकते हैं और आपका डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो कोई मोक्ष में नहीं जाएगा, वही का वही रहेगा। यू अंडरस्टैंड? आपके पास जो डेवलपमेंट लेके आए प्रीवियस बर्थ में, इसका तो आप उपयोग कर ही सकते हो इन अ रेंज ऑफ, इसमें आप आपका डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हो विथ टुडे एक्सपीरियंस। लेकिन वो संयोग जैसा मिले तो ही हम बढ़ा सकते हैं। संयोग नहीं चाहिए, कोई ज्ञान दर्शन चाहिए। हाँ नहीं वही ना, कोई तो ऐसा मिलेगा तो ही हम बढ़ाएंगे। वो बोल सकते हैं, तो वो तो आप पुण्य लेके आएंगे आपके हिसाब, नहीं कुदरत के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से बोलो। कुदरत देने, कुदरत तो निमित्त है, कर्म आपका है। कुदरत निमित्त बनती है मगर कर्म किसका है? आपका है। आपके कर्म होंगे तो कुदरत अवश्य देगी। वो तो पोस्टमैन है, दे डिलीवर्ड योर पोस्ट, दे आर नॉट ओनर। वो मालिक, द नेचर इज द पोस्टमैन, दे डिलीवर योर कर्म, पाप और पुण्य, इज नॉट कंट्रोलर। ठीक है? तो डेवलपमेंट जो लेके आए उसके आधार से आपको बात ऑन अ फर्स्ट विजन समझ में आती है, फिर वो डेवलपमेंट को अनुभव करके आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं इन दिस लाइफ एंड एनी लाइफ, एनी ह्यूमन लाइफ कर सकते हैं। नहीं तो फिर कोई आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हर बातों को सिद्धांत से समझोगे तभी मालूम होगा। तो कहीं बातें हमने सुनी है या पढ़ी है मगर उसका साइंस जब नहीं मालूम होता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझे? तो इसीलिए हर बात को टोटली समझने की कोशिश करो, फंडामेंटली एंड टोटली। आप समझे, तभी आपको समझ में आएगा कि अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जितना डेवलपमेंट है उसी के मुताबिक आप ऑन फर्स्ट व्यू समझ जाओगे कोई भी सब्जेक्ट के। इसके बाद आप आपके इनर पुरुषार्थ से, आपके ज्ञान दर्शन से आपका डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हो।
तभी तो आगे बढ़ेगा ना। नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं तो फिर कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। अंडरस्टैंड? ओके।